नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ कराई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। रीवा में शराब विवाद के चलते जेसीबी चालक की हत्या। इसराइल ईरान तनाव में फंसे रीवा के शैलेंद्र मिश्रा। रीवा में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर की हत्या। 5 मार्च को रीवा भोपाल के लिए चलेगी एक्स्ट्रा ट्रेन। रीवा में चंद्र ग्रहण पर बंद रहे मंदिर और बाजार। रीवा में फाग गाने को लेकर युवक की पीट कर हत्या। होली में हुड़दंगियों पर कार्रवाई करेगी रीवा पुलिस। सतना में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गोवा से गिरफ्तार। सिंगरौली में आरएसएस स्वयं सेवकों ने पकड़ा मवेशियों से भरा ट्रक। सीधी में कच्ची दीवार गिरने से 14 वर्षीय मासूम की मौत। मऊगंज में सामाजिक कार्यकर्ता ने जेल के अंदर ही शुरू की भूख हड़ताल। और मध्य प्रदेश में मार्च से ही गर्मी ने दी दस्तक। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के चिरोहला कॉलोनी में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान की प्रतिमा खंडित किए जाने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और इसे आस्था पर हमला बताया। नागरिकों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी घटना की निंदा की। स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखते हुए कॉलोनी वासियों ने सर्वसम्मति से नई प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। खंडित प्रतिमा का विधि विधान से विसर्जन किया गया और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भजन कीर्तन के बीच माहौल भक्तिमय रहा। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र के अतरैला में सोमवार को शराब पीने के विवाद में 18 वर्षीय जेसीबी चालक दुर्गेश कोल पिता पप्पू कोल निवासी पटेहरा की हत्या कर दी गई। होलिका दहन के दिन कुछ युवकों से हुए विवाद के बाद आरोपियों ने उसकी हत्या की। हत्या को सड़क हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने शव को करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर जेसीबी मशीन से कुचलने की कोशिश की। पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी ने थाने पहुंचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। डभौरा एसडीओपी और थाना प्रभारी जांच में जुटे हैं तथा छापेमारी कर रहे हैं। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई भारतीय फंसे हैं। रीवा के शैलेंद्र मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। शैलेंद्र ने वीडियो जारी कर खुद की सुरक्षा की जानकारी दी और बताया कि इसराइल में प्रशासन सतर्क है और आपात स्थिति की स्पष्ट जानकारी नागरिकों को दी जाती है। वे 2024 में रिसर्च के लिए इसराइल गए थे और वर्तमान में बार इलान यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उनके भाई संजय मिश्रा ने मीडिया से कहा कि भारत सरकार को फंसे भारतीयों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाने चाहिए। परिवार चिंतित है लेकिन शैलेंद्र सुरक्षित हैं और स्थिति नियंत्रण में है। मेरा नाम इंजीनियर संजय मिश्रा है। देखिए, मेरे छोटे भाई हैं शैलेंद्र मिश्रा, जो 1.5 वर्ष पूर्व जो है इनका सिलेक्शन हुआ था बार इलान यूनिवर्सिटी में बतौर यंग रिसर्चर के रूप में। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं, ईरान और इजराइल की जो युद्ध चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च करने गए हैं और निरंतर जो है मिसाइलें दागी जा रही हैं। अभी भाई से मेरी चर्चा हुई थी तो उनके द्वारा बोला कि कभी रात में 12:30 बजे जो है वहाँ पे हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं जैसे हमला होने वाला होता है तो 10 मिनट 15 मिनट का ही समय रहता है इनके पास में, ये जाके बंकरों में चले जाते हैं। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि जो हमारे 10,000 से ज़्यादा भारतीय इजराइल के अंदर है और 50,000 से ज़्यादा जो भारतीय हैं ईरान के अंदर हैं, उन्हें कैसे वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर वहाँ पे नहीं सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती तो उन्हें कैसे सुरक्षित अपने वतन, अपने हिंदुस्तान पे लाया जाए। तो बस यही मैं मांग करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, ऊपर वाला उनको सबको सुरक्षित रहे। इंजीनियर संजय मिश्रा। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरवाह में होलिका दहन से ठीक पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद में
68 वर्षीय परमेश्वर रावत पिता जोगेश्वर रावत की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। सोमवार रात करीब 9 बजे घर में कुछ लड़कों के बीच चल रहे झगड़े को शांत करने पहुंचे परमेश्वर का इरादा विवाद रोकना था, लेकिन मामला बिगड़ गया। परिवार के अन्य सदस्यों ने उन पर जमकर हमला बोल दिया। बुरी तरह घायल होने पर उन्हें रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। होली पर्व के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भोपाल और रीवा के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल द्वारा ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस रूट पर नियमित ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रेन संख्या 01704 भोपाल रीवा स्पेशल 5 मार्च 2026 को भोपाल जंक्शन से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 8:45 पर रीवा पहुंचेगी। पूरी यात्रा में लगभग 10 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। वापसी में ट्रेन संख्या 01703 रीवा भोपाल स्पेशल 5 मार्च को रीवा से रात 10:20 पर रवाना होगी और अगले दिन 6 मार्च को सुबह 9:05 पर भोपाल जंक्शन पहुंचेगी। ये स्पेशल ट्रेन होली के दौरान बढ़ती यात्री संख्या को संभालने और सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। रीवा में मंगलवार को वर्ष का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ा, जिसने शहर की धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों पर गहरा असर डाला। होलिका दहन के अगले दिन होने से सूतक काल सुबह करीब 6:20 पर शुरू हुआ। इससे अधिकांश मंदिरों में सुबह की पूजा अर्चना व आरती के बाद पट बंद कर दिए गए। ग्रहण समाप्ति के बाद लगभग शाम 6:30 बजे मंदिर फिर खुले। इसके बाद ही भक्तों ने दर्शन व पूजा की। धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए शहरवासियों ने ग्रहण के दौरान होली नहीं खेली। रंगों का उत्सव अब बुधवार को मनाया जाएगा। ग्रहण के प्रभाव से बाजारों में असामान्य शांति रही। दुकानें खुली रहीं, पर ग्राहक बहुत कम आए, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। भारत में ये ग्रहण आंशिक दिखा। ज्योतिष के अनुसार शुभ कार्य वर्जित रहे, लोग घरों में ही रहे। शहर में धार्मिक भावनाओं के सम्मान में शांति व अनुशासन की अद्भुत मिसाल देखी गई। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत छतैनी में होली के उत्सव के दौरान एक दर्दनाक घटना हुई। सोमवार रात करीब 9 बजे होलिका दहन और फाग गाने के लिए निकले युवक प्रिंस सिंह का फाग गाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया। ये विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें प्रिंस को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद लहूलुहान हालत में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हत्या के संदेह में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि फाग गाने के विवाद के कारण ही ये वारदात हुई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है और मृतक आपके कौन है? मृतक हमारा छोटा भाई है। घटना क्या हुई है? घटना उसके साथ मर्डर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है जान से। कब? रात में करीब 12 के बीच की घटना है। ये पहले होली गा रहा था गांव में, तो वहीं पे झगड़ा हुआ लड़कों से। फिर वो लड़के इसको पीछा किए रात में, जब तो फगुआ से उठा था, फिर आकर के यहाँ पे उसको मार दिए। एक पट्टू आदिवासी का लड़का है, उसका नाम है प्रवीण, और 2-3-4 लड़के हैं उसके साथ में। नाम हमको जानकारी नहीं है, छोटे हैं, इसलिए नाम चेहरा से मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ उनको सबको। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है कि इसकी जांच की जाए निष्पक्ष, और जो इसको मारे हो तो उसको सज़ा हो, मारने वाले को। होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए रीवा पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इस बार उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर 250 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। होलिका दहन के दिन फ्लैग मार्च निकाला गया और त्योहार के 2 दिनों तक वाहनों की जांच अभियान चलेगा।
मुख्य चौराहों पर फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं जहां ब्रीथ एनालाइजर से नशे में वाहन चलाने वालों की जांच होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। शांति भंग करने वालों के खिलाफ मौके पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी और राजस्व अधिकारी जेल वारंट तैयार कर आरोपी को सीधे जेल भेजेंगे। शहर में 3 से 4 मोबाइल पार्टियां गश्त करेंगी। शराब पीकर उपद्रव, तेज डीजे संगीत या अनुचित डांस करने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सतना जिले के कोठी थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 29 जनवरी को परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी खेत जाने की बात कहकर घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। जांच के दौरान 25 फरवरी 2026 को बालिका को कर्नाटक के गुंजी से बरामद किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपांशु उर्फ अंकुल रजक निवासी ग्राम बरेठिया थाना नागौद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के गन्नई इलाके में सोमवार देर रात एक ट्रक को आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रोका। ट्रक में क्षमता से अधिक 18 भैंस और 2 गायें क्रूरता से भरी हुई मिली, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वयंसेवकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और ट्रक को बरका चौकी के हवाले किया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया के अनुसार पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर मवेशियों को सुरक्षित उतारा और चारा पानी की व्यवस्था की गई। ट्रक चालक व उसके साथी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। जांच मवेशी चोरी या तस्करी के एंगल से की जा रही है। परिवहन दस्तावेजों और रूट की बारीकी से पड़ताल जारी है। पुलिस ने कहा है कि जल्द मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले के करौंदिया में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ जब परिवार के सोते समय कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। मलबे में 14 वर्षीय जिया कोल पिता राजकरण कोल दब गई। परिजनों ने तुरंत मलबा हटाकर उसे बाहर निकाला और रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया। गंभीर चोटों के इलाज के दौरान मंगलवार सुबह करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मर्ग कायम किया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसी घटनाएं कच्चे मकानों की कमजोरी को उजागर करती हैं, जिससे मासूम जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। मऊगंज उपजेल में सामाजिक कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कई दिनों से उन्होंने खाना पीना पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे जेल प्रशासन और जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है। उनके समर्थकों ने चेतावनी दी है कि उनकी सेहत बिगड़ी तो इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार होंगे। मुद्रिका लंबे समय से कलेक्टर कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसडीएम ने प्रकरण निपटाए जाने तक उन्हें जेल में रखने का आदेश दिया। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में 1 मार्च से गर्मी का असर शुरू हो गया है और इस बार लोगों को दोहरे मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल और मई में 15 से 20 दिन तक हीट वेव चल सकती है। नीमच, मंदसौर, विदिशा, सागर और सीधी में तापमान अधिक बढ़ेगा। मार्च में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर और चंबल संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। 4 से 6 मार्च के बीच नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। मार्च में मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन अप्रैल और मई में तेज गर्मी पड़ेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।